जिस तरीके से चंद्रग्रहण पर भी आप लोगों ने कई भविष्यवाणियां की थी और कहीं ना कहीं वो सच भी साबित होती हुई नजर आ रही है, जहां पर विश्व स्तर पर उथल पुथल का आपने जिक्र किया था और जो हमने नेपाल और फ्रांस में हाल देखा, और आपने प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी बोला हुआ है, जहां पर रूस में भूकंप आया है और उसके बाद सुनामी की भी चेतावनी अब जारी की गई है। तो इसे कैसे देख रहे हैं? मतलब सूर्य ग्रहण क्या कोई और बड़ा खतरा लेकर आने वाला है? देखिए, जो सूर्य ग्रहण है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। और ये जो सूर्य ग्रहण है कन्या राशि के अंदर बन रहा है। कन्या राशि के अंदर सूर्य, चंद्रमा और बुध 3 ग्रह बैठे हैं। शनिदेव ठीक उसके उलट बैठे हैं। सूर्य और शनि का समसप्तक भी बन रहा है। तो ये जो ग्रहण है वैसे तो लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फिजी के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर। इसका प्रभाव है भारत में दिखेगा नहीं, क्योंकि ये रात में होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जो प्रभाव है पाकिस्तान पे, तुर्की के अंदर, वेस्ट इंडीज़ के अंदर, अफ्रीका के अंदर, मुस्लिम कंट्रियों के अंदर, क्योंकि सूर्य शनि की जब भी युति बनती है ग्रहण में तो सत्ता को परिवर्तन कर देती है। तो अभी आपको कुछ दिनों में सत्ता परिवर्तन की इन देशों प्रदेशों आप ये से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए भी मामला टाइट है? हाँ, अब मामला टाइट हो गया, क्योंकि सूर्य और शनि की युति बन गई है। खप्पर योग वैसे ही चल रहा है। पाकिस्तान का हो सकता है। हाँ, पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्री में दिक्कत है। वेस्ट इंडीज भी इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर फिजी भी आ जाती है, लेकिन ज्यादा चांसेस पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्री के कि यहाँ आपको सत्ता परिवर्तन नेपाल की तरह सुनने को और देखने को मिलेगा। कब तक देखने को राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। आप कर रहे हैं, ये कब तक देखने को मिल सकता है? ये कोई भी सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उसका जो परिवर्तन होता है अधिक से अधिक देखा जाए तो 40 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। शीघ्र, अति शीघ्र हो जाता है। वैसे तो 1 हफ्ते के अंदर ही हमने ज्यादातर जो भविष्यवाणियां करी हैं चंद्र ग्रहण में, वो 1 हफ्ते के अंदर हो गई हैं। लेकिन मिनिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 से 45 दिन के अंदर ये आपको सुनने को मिलेगा। पंडित जी, एक सवाल छोटा सा लो, उसके बाद मैं संजीव जी आपके पास आऊंगी। अब चूंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पाकिस्तान को मदद की आवश्यकता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन तो बहुत बड़ी बात है। कोई उपाय आप दे जाएंगे पाकिस्तान को कि कर लें तो ठीक हो जाए मामला शहबाज सरकार के लिए? देखिए, इसमें तो कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। भाई, आपके जो कर्म होंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेंगे। और पाकिस्तान के लिए मतलब पाकिस्तान की नैया डूबनी तय है, वो नहीं बच पाएगा। संजीव जी, अभी पंडित जी ने तमाम राशियों के बारे में एक एक करके जिक्र किया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा अगर राशियों को डरने की जरूरत है वो कौन से राशि के जातक होंगे? देखिए, जो ग्रहण ये जो पड़ रहा है ये कन्या राशि में पड़ रहा है। तो कन्या राशि है, मीन राशि है और तुला राशि भी है, सिंह राशि भी है। इन राशियों पर थोड़ा सा विपरीतता रहेगी, थोड़ा दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी। दूसरी बात यह है कि इस समय शनि का जो प्रकोप इन 3 राशियों पर विशेष चल रहा है। जैसे कुंभ है, मीन है और मेष राशि है, तो इन पर विशेष इनका वो है, ढैया भी चल रही है। सिंह राशि पर ढैया है, धनु राशि पर ढैया। तो इन लोगों को सचेत रहना है और कुछ ना कुछ अच्छे उपाय करके पूजा पाठ, क्योंकि भगवान का नाम ही अति सुलभ है। भगवान का नाम लेकर ही जीव जो है भवसागर से पार हो सकता है। और जितने भी ग्रह जनित बाधाएं हैं, जीवन के जितने दोष हैं, उन दोषों से मुक्ति भगवान का भजन, भगवान की शरणागति ही आपको पार कर सकती है। तो भगवान का ध्यान करते हुए और जो भी इससे जनित जो उपाय हैं वो करते रहें, जो पहले बार कई बार बोले हैं हम लोगों ने, और भी हमारे ज्योतिषीगण बोलते ही रहते हैं। तो ये उपाय करने से आपको निजात मिल सकती है, क्योंकि दिक्कतें तो ही हैं। और अभी आपने नेपाल में देखा किस तरह की उथल पुथल हुई, ये ग्रहण का ही कारण है। ये सूर्य ग्रहण पड़ना, चंद्र ग्रहण पड़ना, वो भी 15 दिन के अंदर पड़ना, ये एक बहुत बड़ी भयावह अवस्था है देश में और विदेशों में। तो इस तरह से। और रही बात पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के तो कर्म ही अच्छे नहीं, अभी आचार्य जी ने कहा, क्योंकि कर्म से कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जी, कर्म के द्वारा जीव को सुख मिलता है और कर्म के द्वारा ही जीव को दुख मिलता है। कर्म ही आपका श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर कर्म श्रेष्ठ है तो ये ग्रह भी आपको पीड़ा देना बंद कर देते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।